देखिए, हम लोगों ने नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के क्वेश्चन को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने नंबर सिस्टम से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हम लोगों ने समझा था और उसके बचे हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम सब क्वेश्चन लगाते वक्त उसे समझेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग नंबर सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन को लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए, आप हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि 1 + 2 + 3 + डैश डैश के कितने पदों का योग जो है वो हमारा 5050 होगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हमें दिया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपको बताया था, जब क्रमिक संख्याएं दी हों उनका योग हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 + 2 + 3 ऐसे लेकर मान लीजिए n टर्म का योगफल, ठीक है, n टर्म का योग आपका 5050 है। तो कोई पूछा है कितने पद हैं, तो हमने मान लिया है वो n पद हैं। ठीक है, तो n पदों का योगफल हमारा 5050 है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें पता है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है निकालने का Sn = n/2, ठीक है, a + l, इस तरीके का फॉर्मूला होता है हमारा। लेकिन ये किस कंडीशन में होता था, जब हमें लास्ट टर्म पता होता था तब। ठीक है, तो जब हमें लास्ट टर्म नहीं पता है, अंतिम पद नहीं पता है, तो उस कंडीशन में जब हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn = n/2 2a + n-1 × d। तो मैं आपको यहाँ पे सबको पता होगा कि ए आपका फर्स्ट टर्म है यानी पहला पद, डी आपका सर्वांतर है यानी कि कॉमन डिफरेंस है, एन आपका क्या है, टर्म है यानी पद है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो एस एन की वैल्यू दी है वो कितनी दी है, हमारा 5050 दिया हुआ है। उसके बाद एन की वैल्यू हमसे पूछा है तो n/2 को ऐसे रहने दीजिए। फिर आगे देखिए यहाँ पे दिया है 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, पहला टर्म यानी कि 1 है, प्लस एन की वैल्यू हमसे पूछ रखा है, इंटू डी की वैल्यू क्या है, सर्वांतर क्या है, इसमें 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ रहा है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर इसे 4 आएगा तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये है जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 0, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 पंजे 10। ठीक है, तो 10,100 ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बचा है, n बचा है आपका, फिर यहाँ पे 2 + n-1 इस तरीके का बचेगा। अच्छा, 2 में से 1 घटेगा जब तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे देखिए n फिर 1 + n बचेगा यहाँ पे, है ना, n 1 + n हमारा बचेगा। अब इसको अंदर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा n + n²। ठीक है, अब ये वाला डिजिट हमारा इधर है तो इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे क्या बचेगा, n² + n माइनस का 100। ठीक है, अब ये देखिए ये द्विघात समीकरण आपका हो गया है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण हो गया है, इसको अब हमें तोड़ना पड़ेगा। तो इसको किस तरीके से करते हैं, देखिए यहाँ पे n² ऐसे है ही, तो n को क्या लिखना है, यहाँ पे देखना होता है कि गुणा करने पे, जैसे यहाँ पे कितना है 10,100, तो ऐसी दो संख्याएं हमें ढूंढनी पड़ेंगी जो जिनका गुणा करने पे हमें 10,100 आए और वो संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाए तो वो 1 आनी चाहिए। ठीक है, यानी n के टर्म में आनी चाहिए। तो वो संख्या देखिए क्या लिखेंगे उसको हम, यहाँ पे वो संख्या आपकी क्या हो सकती है, अगर यहाँ पे देखिए 101 में, ठीक है, 101 में अगर हम 100 का गुणा कर दें, ठीक है, 101 n में अगर हम 100 का गुणा कर दें, ठीक है, तो वो हमारा 10,100 के बराबर हो जाएगा। और 101 n में से अगर 100 n घटा देंगे तो वो n के बराबर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस n के जगह हम लोग इतना लिख सकते हैं, फिर उसके बाद माइनस ये पूरा आपका लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। ठीक है, तो अगर इन दोनों की बात करें तो n कॉमन हमारा हो जाएगा, बचेगा क्या, n + 101। ठीक है, उसके बाद अगर हम -100 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में तो यहाँ पे बचेगा कितना, n माइनस माइनस का प्लस फिर 100, सॉरी 101। ठीक है, 100 तो कॉमन हो गया ना, 101। अब इन दोनों में फिर से देखेंगे अगर, तो इन दोनों में फिर से हमारा n + 101 ये आपका कॉमन बच गया, और बचा क्या, n - 100। ठीक है, तो दो फैक्टर हमारे इसके निकल गए, 101 और 100। तो अगर इसको हम देखें, इसकी बात करेंगे तो n + 101 = 0, तो n = माइनस का 101, तो यहाँ पे निगेटिव टर्म है तो इसको हम छोड़ देंगे। अगर इसकी बात करेंगे तो n - 1 = ठीक है, हाँ, n - 100 = 0, तो n = 100।
तो ये n की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ गई। मतलब ये है कि ऐसे अगर हम 100 पदों को जोड़ेंगे तो हमारा योगफल जो है वो 5050 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का फॉर्मूला आपको यूज करके लगाना है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करिए। ठीक है, तो 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 3 के गुणज में जो हमारी संख्याएं आएंगी कौन कौन सी आएंगी। 3 आएगा, फिर 6, फिर 3 तिया 9, 3 चौके 12। ठीक है, तो ऐसे लेकर कहाँ तक जाएंगी, ये 48 तक जाएंगी। ठीक है, क्योंकि 48 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 49 हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, फिर 47 भी नहीं हो सकता, तो मतलब 48 तक ये संख्या जा सकती है 3 से। ठीक है, तो इस तरीके से 3 के गुणज सभी धनात्मक गुणज हो गए। तो ये आपके पास सीरीज बन गई है। अब पूछ रहा है कि इनके गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें दिख गया और लास्ट टर्म भी दिख गया। ठीक है, तो अब हम इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, SN = n/2 a + l। इसी फॉर्मूले में लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए SN की वैल्यू पूछा है, मतलब योगफल सम ऑफ n टर्म का योगफल पूछा है, और जो हमारा n है। ठीक है, अब n की वैल्यू हमें पता है नहीं, तो n की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे Tn = a + n-1 × d से निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हम Tn भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम Tn भी बोलते हैं और L भी बोलते हैं। ये लास्ट टर्म और n टर्म दोनों होता है हमारा। तो यहाँ पे Tn की वैल्यू कितनी है, 48 है। तो 48 रखेंगे = a की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 प्लस, ठीक है, n-1। तो n की वैल्यू हमसे पूछिएगा, इंटू d की वैल्यू कितनी आएगी। 6 में से 3 जाएगा तो 3, 9 में 6 आएगा तो 3, 12 में से 9 जाएगा तो 3। तो करें मतलब घटाने पे जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो 3 का आ रहा है, तो यहाँ पे रखेंगे 3, है ना। और फिर आगे देखिए 48 + 3 + 3n-3। ठीक है, यहाँ पे =2 का चिन्ह है ना। तो 48 = 3 + 3n-3। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। तो यहाँ पे देखिए 48 = 3n। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे तो n = 48/3, तो आएगा 16। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 16। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला हमारा है योगफल निकालने का। तो SN = 16/2, n की वैल्यू 16 आ गई तो यहाँ पे 16 रखे हैं इसलिए। फिर a की वैल्यू कितनी है आपकी 3, प्लस l की वैल्यू कितनी है 48। ठीक है, अब SN = हमारा क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8। ठीक है, अब 48 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 51। अब इन दोनों का जब आपस में हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 एकम 8, फिर 8 × 5 = 40, तो 408। ठीक है, इसका योगफल जो है वो 408 आएगा। देखिए आपको यहाँ से नहीं दिख रहा था, अभी मैंने यहाँ पे नोटिस किया। तो यहाँ पे देखिए यही है 48। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, ये 3 का गुणज निकाला जो कि 48 तक जा सकता था। उसके बाद हमें योगफल पूछा था, तो योगफल का फॉर्मूला हमारा ये भी था। और फिर यहाँ पे देखिए हम लोगों ने n की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है, n की वैल्यू 16, फिर यहाँ पे रख दिया तो 408 हमारा योगफल आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपका जो 5वां क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है कि, देखिए क्या कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 10 तक का जो योगफल है वो 55 है। ठीक है, तो फिर 6 + 12 + 18 + 60 तक का योगफल कितना होगा। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है फ्रेंड्स, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दिया क्या है, यहाँ पे दिया है कि 1 + 2 + 3 + 4 लेकर 10 तक का जो आपका योगफल है वो 55 आ रहा है। ठीक है, फिर पूछा है आपसे कि जो हमारा 6 + 12 + 18, ठीक है, ऐसे लेकर +60 तक जो योगफल है वो कितना होगा, ये पूछा है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम 6 कॉमन ले लें। इस सब में 6 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 6 एकम 6 + 6 दूना 12 + 6 तियाँ 18 + 6 धामा 60। ठीक है, तो इस तरीके का बन गया हमारे पास। अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 55। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन खुद ही दिया है, इसे 55 दिया है, तो 6 इसके जगह लिख सकते हैं हम 55।
तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 6 पंजे 30, ठीक है, 6 पंजे 30, 3 33, तो 330 इसका योगफल आएगा सेकंड वाले का उसके हिसाब से, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका जो चौथा क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है कि 7 क्रमिक पूर्णांकों का, ठीक है, 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योगफल 140 है, तो सबसे बड़ा सम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, चौथा क्वेश्चन आपका है, ये सम पूर्णांक की बात कर रहा है, ठीक है, सम पूर्णांक। तो आपको पता है कि जो सम पूर्णांक होते हैं उनमें जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, वो 2 का होता है। ये आपको पता है कि 2 का अंतर होता है सम पूर्णांक में। तो अब ये पूछ रहा है कि 7 सम पूर्णांक हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए 7 सम पूर्णांक है, तो पहला ये हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है, फिर पाँचवा, फिर छठवां, फिर सातवां। तो ये 7 आपके सम पूर्णांक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और इनका योगफल दिया है 140। तो इनका योगफल कितना दिया है, 140। अब हमें बीच वाला जब पूर्णांक निकालना है तो यह टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे बीच वाला कौन बच रहा है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये। तो अगर हमें ये बीच वाला निकालना है तो बीच वाला पूर्णांक, तो क्या करना पड़ता है हमें, मतलब बीच वाला मतलब एवरेज जिसका निकालना है। तो बीच वाला जब पूर्णांक निकालेंगे तो 140 टोटल कितने हैं, 7 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20, ठीक है। तो 20 हमारा ये बीच वाला पूर्णांक आ गया है। लेकिन ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ा सम पूर्णांक, ठीक है, सबसे बड़ा सम पूर्णांक, ये हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा जो सम पूर्णांक है वो हमको बताइए। तो ये बीच वाला, फिर इसके आगे बड़ा ये है, फिर इसके बड़ा ये है, फिर इसके बड़ा ये है। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितने कितने का होगा, 2 2 का होगा। तो मतलब ये है कि बीच वाला तो 20 है, अगर ये वाला आएगा तो इससे 2 ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर ये वाला इससे आएगा तो इससे भी 2 ज़्यादा होगा, प्लस ये वाला आएगा तो इससे भी 2 ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब 20 + 6, तो 26 जो है ये आपका लास्ट वाला पूर्णांक आएगा। तो यही सबसे बड़ा पूर्णांक होगा, 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे का क्वेश्चन जो हमारा इकाई संख्या पर होगा उसे हम वीडियो के अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो आज बस 4 ही क्वेश्चन हो पाया, क्योंकि क्वेश्चन भी कुछ बड़े थे और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।